अब दोस्तों बारी है इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो हम देखते हैं अब इफ एल्स क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली चेक करते हैं इफ सर्टेन कोई भी कंडीशन सही है तो एक अलग चीज को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वो अलग एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसको चेक करने के लिए इफ एल्स को हम सबसे पहले एक वैल्यू लेंगे जो कि 1 होगी। ओके, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एक और हम लेंगे वेरिएबल, बी वेरिएबल है, और ये हम लेंगे 5 या 4। ओके, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे लाइक इफ। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंडीशन आती है इफ ए वेरिएबल इज ग्रेटर देन वेरिएबल बी, देन उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इको यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एल्स। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, इफ ए अगर बी से बड़ा है तो इसको प्रिंट कराएगा। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे ए बी से छोटा है तो ये प्रिंट नहीं होगा, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो प्रिंट नहीं होगा और वो एल्स में चल जाएगा, एल्स। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इको ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ओके, तो इस केस में हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये नहीं होगी, एल्स वाला रीड होगा ये वाले ब्रैकेट्स, और ये नहीं होगी क्योंकि ए स्मॉल है। चेक करते हैं, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 कर दें तो अब चेक करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। लेकिन आप मान लो आपके पास कंडीशंस और भी हैं, लाइक आप यहाँ पे एक सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 9 है। ओके, 9। अब यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट डालेंगे, वैसे हम यहीं पे डालते हैं एल्स इफ। तो इस केस में हम चेक करते हैं इको एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन बी। चेक करते हैं इसको, इको सी इज ग्रेटर देन बी। अब ए इज ग्रेटर देन बी है इसलिए वो वहीं पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है और वो पूरे लूप से इस ये पूरा एक है यहाँ से लेकर ये एल्स तक। अगर जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर जो सही होगी वो उसको रीड करने के बाद यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस केस में अगर a इज ग्रेटर देन b है तो इसको प्रिंट करेगा और इसके बाद बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं कि a इज नाउ ग्रेट इज नॉट ग्रेटर देन b। तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद वो इसको चेक करेगा एल्स इफ c इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन b राइट, तो इसको प्रिंट कर देगा और लूप के बाहर। तो आप देख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे इल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं हम। तो हम मान लो कि हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, लाइक हमारे पास
3 या 10 कंडीशंस है, तो अब वो भी हो सकता है एल्स इफ करके। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका करने का ये नहीं होता है। एल्स इफ अगर आपके पास सिर्फ 3 या 4 कंडीशन है, 4 भी ज्यादा होगी, अगर आपके पास सिर्फ 3 कंडीशन है तभी हम एल्स इफ का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास ज्यादा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच का, जो कि हम अगले केस में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो